नमस्कार दोस्तों, भारत के ऊपर जो कर्जा है वो बढ़कर $717.9 बिलियन हो चुका है। जी हाँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपना डेटा जारी करके बताया कि इस साल दिसंबर 2024 के अंत तक अगर हम देखें तो भारत के ऊपर जो कर्जा है वो $717.9 बिलियन हो चुका है। अब क्या ये ज़्यादा है, कम है, कितना ज़्यादा है, कितना घाटे में जा सकता है, कितना नुकसानदेही है, क्या सरकार सही कर्जा ले रही है, क्या सिर्फ सरकार कर्जा ले रही है, इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या सब चीज़ें हैं, आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो अगर हम इसको डिकोड करने की तरफ चलते हैं तो पिछले साल का अगर हम कर्जा देखते हैं तो वो था $648 बिलियन का, जो बढ़ के 10% लगभग बढ़ के अब जो हो चुका है $717.9 बिलियन। लगभग अगर हम एवरेज आउट देखें तो हर साल 10% ये जो कर्जा है ये बढ़ जाता है। लेकिन क्या ये भारत के लिए सही है? लेकिन देखिए, भारत के लिए ये कर्जा सही है एक मायने में, क्योंकि देश को आगे बढ़ाने के लिए आपको कर्जे की जरूरत होती है। आप बिना कर्जे के देश को आगे नहीं बढ़ा सकते, आप बिना पैसे के देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन अगर ये कंट्रोल में रहता है तो ही, अगर ये कंट्रोल में कैसे रहता है इसको कैलकुलेट करने का सिर्फ एक जरिया होता है। अगर हम इसको डेट टू जीडीपी रेशियो के अंदर देखें, डेट टू जीडीपी रेशियो मतलब कि जितनी इस देश की जीडीपी है उसका कितना डेप्थ है, उसको रेशियो के अगर फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि सितंबर 2024 के अंदर अगर हम देखें तो ये था 19% का, लेकिन जो दिसंबर 2024 के अंदर 19.1% है। थोड़ा सा ही बढ़ा है लेकिन कंसर्न है। आप इसको कम कर लीजिए, जितना ज्यादा ये कम होगा डेट टू जीडीपी रेशियो उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगा। अब ये कम कैसे होगा? दो ही एस्पेक्ट होता है, या तो आप कर्जा कम ले लीजिए तो कम हो जाएगा, या फिर आप अपनी जीडीपी को इतना बड़ा कर लीजिए कि आपका ये जो कर्जा है और डेट टू जीडीपी रेशियो है ये अपने आप कम हो जाएगा। तो मेरा मानना तो ये है कि आप जीडीपी को इतना बड़ा कर लीजिए। लेकिन क्या ये जो $717.9 बिलियन का जो कर्जा है जो भारत के ऊपर अभी मौजूदा स्थिति के अंदर मौजूद है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ सरकार ने लिया है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, ये जो एक्सटर्नल डेब्ट होता है इसके अंदर जो है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं हमारे देश के अंदर, टाटा, रिलायंस, अडानी, अंबानी, ये भी जो होते हैं इनके ऊपर भी जो कर्जा होता है वो भी इसके अंदर काउंट किया जाता है। और इसी को अगर हम मद्देनजर रखें तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक टेबल आ रही होगी जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उन्होंने जो कर्जा लिया है वो 36.5% है टोटल डेब्ट का। फिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर हम देखें तो वो सिर्फ 22.1% ही है। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें तो डिपॉजिट टेकिंग कॉर्पोरेशन, जिसमें अगर हम सेंट्रल बैंक को एक्सक्लूड कर देते हैं तो वो 27.8% के आसपास जाता है, और अदर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है 8.7% के आसपास रहता है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर्जा लिया है वो सिर्फ और सिर्फ 22.1% ही है, जो ज्यादा मेजर स्टेक होल्ड नहीं करता है पूरे कर्जे के अंदर। ये कर्जा किस तरीके से लिया जाता है? कर्जा लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे बॉन्ड्स इशू कर दिए गए हों, या फिर लेंडिंग ले ली हो किसी और देश की सरकार से, किसी और देश के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, वहाँ के बैंक से, तो ये चीज़ें कर दी गई हो, या फिर बॉन्ड इशू कर दिए गए हों। तो कुछ तरीके होते हैं जहाँ से कर्जा लिया जाता है। और अगर मैं आपको एक फैक्चुअली इस चीज़ के बारे में और बताने की कोशिश करूँ तो 2023 के अंदर चाइना के ऊपर कर्जा था $2.4 ट्रिलियन का, भारत के कंपेरेटिवली 10 गुना नहीं, लगभग बहुत ज़्यादा। इसी को अगर हम कंपेयर करें यूएसए से तो यूएसए के ऊपर टिल द डेट जो कर्जा है वो $25 ट्रिलियन का है। जी हाँ, आप समझ रहे हैं, $25 ट्रिलियन का कर्जा। अगर एक फैक्ट की बात करूं तो 2023 के अंदर यूएसए ने जो अपने कर्जे के ऊपर इंटरेस्ट दिया था वो था $659 बिलियन का, और हमारा जो कर्जा था 2023 के अंदर वो था $648 बिलियन का। मतलब जितना हमारा टोटल कर्जा है उससे कई ज्यादा तो यूएसए जो है अपने कर्जे के ऊपर इंटरेस्ट दे देता है हर साल। जी हाँ, तो कर्जा लेना बुरा नहीं है, लेकिन ये कर्जा कैसे बढ़ रहा है इसके पीछे कुछ कारण तो हो सकते हैं। आप कह रहे बुरा नहीं है तो बढ़ क्यों रहा है? बढ़ रहा है अगर बुरा नहीं, अगर बढ़ रहा है तो कारण क्या है बढ़ने के? तो कारण बढ़ने के यही है कि डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है। जी हाँ, डॉलर जिस तरीके से अप्रिशिएट हो रहा है वहीं पर हमारा कर्जा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर हमें इसे मेंटेन करना है, हमें इसे चीज़ों को रेगुलेट करना है तो डॉलर अप्रिसिएशन को हमें रोकना पड़ेगा। डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे रहता है, तो कहीं ना कहीं ये कर्जा जो है बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो कर्जा है, मैंने आपको जैसे ही टेबल के अंदर भी बताया था कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो ज़्यादा ले रहे हैं। अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ज्यादा कर्जा ले रहे हैं तो कर्जा ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि इंडिया के अंदर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ती जा रही है कि लोग कर्जा क्यों ले रहे हैं। आदमी जब ही कर्जा लेगा ना तब उसके अंदर आइडिया होगा, बिल होगा, एग्जीक्यूशनल पावर होगी, और अगर ये सब चीजें हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया ग्रोथ के उस पर ही है, क्योंकि आप कर्जा लेंगे, बिना कर्जे के आप देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। ये फैक्चुअली करेक्ट चीज है, आप बिना कर्जे के देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। मैंने आपको कहा ना, आपका कर्जा स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और आपके कंट्रोल में रहना चाहिए। अगर वो कंट्रोल से बाहर चला गया तो कहीं ना कहीं वो देश को नुकसान पहुंचा सकता है। और आपको सरकार से यही सवाल पूछना चाहिए कि ये जो कर्जा है आप इसको कितना रोक सकते हैं, कितना कम कर सकते हैं, और आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या है इस कर्जे को लेकर। क्योंकि अगर
एक और पॉजिटिव नोशन पे अगर हम देखें तो जो हमारा जो हमारे पास रिजर्व भी पड़ा है, फॉरेन रिजर्व भी पड़ा है, वो भी कुछ $650 बिलियन के आसपास है। तो हम ऐसे एकदम पॉजिटिव एस्पेक्ट में हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है ना। देश का विपक्ष इसको एक मुद्दा बनाएगा, इसके ऊपर बातचीत करना शुरू करेगा, चिल्लाएगा, सदन के अंदर हंगामे करेगा, नारे लगाएगा, सरकार सवाल पूछेगा, जो बिल्कुल सही है, वो लोकतंत्र के अंदर ये सब चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन हमने आपको सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम चरितार्थ रूप में आपके सामने रख दी। अब ये आपका फैसला है कि आपको क्या सोचना है, क्या ये कर्जा सही है, नहीं है, आपकी क्या राय है, आपकी क्या समझ बनती है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और हाँ, हमारे बचाएं।